और ये दिमाग में रखते हुए कि जो ऑनेस्ट है उस पार्टी, विच एवर पार्टी फेल्स, जो भी पार्टी फेल हो जाती है उस पर लाइक करेगा इफ़ आइदर ऑन दीज स्टेप्स आर फॉलोड, और इन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा. फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ केस इज़ फाइल्ड बाय अ टेनेंट, अगर केस जो है फाइल कर रहा है कोई टेनेंट रिगार्डिंग परमिसेस नॉट बीइंग रिपेयर्ड एंड द लैंडलॉर्ड ऑन अपीयरेंसेस इन कोर्ट डिनाइज इट, और कोर्ट जो है डिनाइड कर देती है लैंडलॉर्ड की जो भी परमिसेस है, देन इफ़ देन थ्रू द अफर्मेटिव स्टांस, जो भी अफर्म्स कर रहा है, स्टांस ले रहा है, लाइज विद द टेनेंट द फैक्ट दैट द परमिसेस नीड रिपेयरिंग, क्योंकि टेनेंट का यही था कि वो रिपेयरिंग चाहता है, उसका ये स्टांस था कि परमिसेस जो है उसे ज़रूरत है रिपेयरिंग की इन अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द मेरिट ऑफ द केस एंड शुड बी प्रूव्ड बाय द लैंडलॉर्ड. तो इसे जो लैंडलॉर्ड को प्रूव करना चाहिए, बिकॉज इफ़ नो एविडेंस इज प्रोवाइडेड, कोई एविडेंस नहीं दी जाती एट ऑल, द लैंडलॉर्ड स्टैंड्स टू बेनिफिट, तो स्टैंड टू बेनिफिट लैंडलॉर्ड जो होगा वो होगा. देन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ देख लेते हैं. Generally, there are two situations in which the burden of proof takes exception to the aforementioned general rule. दो exceptions हैं जनरल burden of proof की. two situations हैं in which दो situations देख लेते हैं where अब वेयर अ डिस्प्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एग्जिस्ट, जहाँ भी डिस्प्यूटेड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगा, या और अ प्राइमा फेशियाई केस या प्राइमा फेशियाई केस बीन प्रूव्ड इन फेवर ऑफ वन पार्टी, तो उसको एक पार्टी की फेवर में जो है वो प्रूव करना पड़ेगा. वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पार्टीज एलिगेशन इज़ इन नॉलेज ऑफ द अपोजिंग पार्टी, और अगर सब्जेक्ट मैटर है और उस पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगी है कि इज़ इन द नॉलेज ऑफ अपोजिंग पार्टी, द टर्म प्रिजम्पशन, the term presumption has been defined in Phipson law of evidence. अब presumption का क्योंकि जहाँ जिक्र आया है तो उसके बाद को हम देख लेते हैं वो डिफाइन किस तरीके से किया जा रहा है. एंड इन्फ्रेंस अफर्मेटिव और डिसअफर्मेटिव ऑफ द ट्रूथ, एक इन्फ्रेंस अफर्मेटिव और डिसअफर्मेटिव एक सच्चाई के बारे में, या और फॉल्सहुड ऑफ अ डाउटफुल एक्ट or a doubtful fact or proposition drawn by a process of probable reasoning from something proved or taken for granted. Then for a presumption to shift the burden of proof, it may be either based on law or strong facts. Presumption के लिए जो भी burden of proof जो है वो लाए होगा, shift होगा, वो होगा on based of law या strong facts पर. देन अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में आइदर कंक्लूसिव या कंक्लूसिव होगा और रिबटेबल या रिबटेबल, बट अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज़ ऑलवेज रिबटेबल, क्योंकि जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो कंक्लूसिव भी हो सकता है, रिबटेबल भी हो सकता है, लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो हमेशा जो है रिबटेबल होगा. प्रिजम्पशन कैन आल्सो बी मिक्स्ड. Presumption can also be mixed, partially based on law and partially on facts. Presumption of law and fact differ from each other in the following ways. अब presumption of law और presumption of fact दोनों different किस तरीके से हैं वो देख लेते हैं. The first one is presumption of law derive their force from the law.